Okay, so hello दोस्तों, welcome to Chose Studies and welcome again. And today we will discuss noun part 3. तो जैसा कि आपने पहले दिन पढ़ा था, हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन, हम लोगों ने मटेरियल नाउन, ऐसे सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूरा कवर करेंगे अच्छे से. तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ. ठीक है, इमोशन मतलब किसी भी चीज़, किसी भी इमोशन. ठीक है, लाइक इसका भी एग्जांपल मैं देता हूँ. लाइक हैप्पीनेस. ठीक है, ये एक इमोशन हो गया. फिर लव, हेट्रेड, ये सब क्या? ये सब एक इमोशन है. ठीक है, ये सब एक इमोशन है. तो इमोशन हो गया. स्टेट ऑफ माइंड, अगेन हैप्पीनेस. ठीक है, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है. स्टेज ऑफ लाइफ, ये भी लिख देता हूँ, लाइक यूथ. ठीक है, ये एक लाइफ का स्टेज है. ठीक, दूसरा चाइल्डहुड, ये भी क्या है? एक स्टेज ऑफ लाइफ है. राइट. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब इमोशंस, स्टेज ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग डिटेल में डेफिनेशन नहीं करने वाले, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है. ठीक, इतना समझ में आ गया. अब चलते हैं पीछे. रूल. रूल क्या कहता है? देखिए, रूल 1 ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ होता है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मतलब किसी भी इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ के साथ अगर सिंगुलर वर्ब लग जाए, ठीक है, तो वो कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल वर्ब हो जाता है. कुछ समझ में आया? आई होप थोड़ा थोड़ा अभी भी कन्फ्यूजन है. ठीक है, क्लियर कर देता हूँ. चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल है. ये जो मैंने रूल बताया है पीछे ये जो मैंने रूल बताया है आपको, ये रूल बहुत ही प्रैक्टिस के साथ आपको धीरे धीरे क्लियर होगा. ठीक है, मैं अभी सिर्फ रूल करवा के रख रहा हूँ एंड इसके बाद और धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे उसके बाद. ठीक है, तो देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये देख लीजिए. द यूथ ऑफ इंडिया इज़ और आर इन ड्रग्स. इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है? द यूथ ऑफ इंडिया इज़ और आर इन ड्रग्स. तो जैसे कि मैंने बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लग जाता है. ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, द यूथ. ठीक है, ये सिंगुलर में यूज़ हो रहा है. तो उसके बाद जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा एंड कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ होगा. समझ में आया इतनी बात? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जो यूथ का यूज़ किया है, ये यहाँ पर जो हम लोग यूथ का यूज़ किए हैं वो सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है. राइट. क्यों? द लगा हुआ है यहाँ पे. देखिए, सिंगुलर वर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लग जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ होता है. आपको क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको अगर हम लोग सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं तो इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन, जो हमारे यह फॉर्म जो आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो प्लूरल वर्ब में होगा. ठीक, तो यहाँ पर लिखा है इज़ और आर, तो जाहिर सी बात है प्लूरल बोला है तो आर होगा रूल के हिसाब से. तो समझ में आ गया आपको ये चीज़ कि मैंने क्या बोला? फिर से देख लीजिए एक बार. द यूथ
ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो गया हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसके रूल के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, हमको इसके बाद में जो फॉर्म आने वाला है उसको प्लूरल में रखना है, उसको प्लूरल में रखना है। तो ये हो जाएगा आर। ये रूल क्लियर हो चुका है। ओके, तो आपको रूल 2 समझ में आ गया, सॉरी रूल 1 आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि अगर यहाँ पर एक नाउन है, यहाँ पर भी एक नाउन है, ठीक है, और इसके बीच में प्रीपोजिशन है, इसके बीच में क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अगर इसके बीच में प्रीपोजिशन होगा तो ये दो नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। क्लियर हो गया आपको? कि कहने का मतलब अगर दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन बैठता है तो वो जो दो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। आई रिपीट, मैं और एक बार आपको कह देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन बैठता है तो वो जो दो नाउन होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो रूल के ज़रिए, आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन्स। यहाँ पर देखिए, पर्सन्स टू पर्सन्स, बीच में क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है? ये जो पर्सन्स टू पर्सन, ये एस कट जाएगा, ये एस कट जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा? पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर जो है गलती हो गया है, ये पर्सन टू पर्सन होगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टू बीच में प्रीपोजिशन रहेगा तो ये जो पास में जो दो है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर? ओके। तो आपको लास्ट वाला रूल समझ में आ गया है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम लोग करते हैं दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन रहता है तो वो जो दो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। चलिए इसके आगे वाला रूल देखते हैं। आज मैंने सब कुछ टाइप करके रखा है खुद के हाथों से, ठीक है, क्योंकि पिछले वाला जो हैंड राइटिंग होता था वो आपको समझ में नहीं आता था मतलब थोड़ा दिक्कत होता था। तो चलिए, ये रूल बोलता है कि इफ़ अ नाउन गिव्स क्वालिटी टू अनदर नाउन इज दैट इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, ठीक है। देखिए ये जो नाउन है और इसके पास में और एक नाउन है, अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल जाए किसी भी सेंटेंस में और आपको ये लग जाए कि ये जो नाउन है ये मतलब पकड़ लीजिए कि एक्स नाउन है, ये वाई नाउन है, एक्स वाला जो नाउन है ये वाई वाली नाउन को क्वालिटी दे रहा है, एक्स वाला जो नाउन है वो वाई वाली नाउन को क्वालिटी दे रहा है, तो ये जो नाउन है ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। ऑब्वियसली अगर ये इसको क्वालिटी दे रहा है, ये इसको क्वालिटी दे रहा है, तो ये वाला नाउन क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना होगा कि ये जो नाउन होगा ये ऑल टाइम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, ये ऑल टाइम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। यहाँ पर तो नीचे चला गया है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ ए नाउन गिव्स क्वालिटी टू अनदर नाउन, मैंने यहाँ पर सेम चीज़ कहा कि ये वाला जो नाउन है ये अगर इसके बाद वाले नाउन को क्वालिटी दे रहा है तो पहले वाला नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है एंड वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अब। एग्जांपल देखिए, आई स्टेड इन अ 5 स्टार्स होटल। अब 5 स्टार्स होटल नाउन, दोनों ही नाउन है, ठीक है। ये 5 स्टार्स होटल, दोनों ही 5 स्टार्स होटल, ये दोनों ही पार्ट नाउन है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि होटल कैसा है? 5 स्टार वाला है,
ठीक है। होटल कैसा है, 5 स्टार वाला है। इसका मतलब क्या, ये जो नाउन है ये इस वाले को क्वालिटी दे रहा है, इस वाले को क्वालिटी दे रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि पहले वाला जो नाउन है ये दूसरे नाउन को अगर क्वालिटी देता है तो ये वाला नाउन सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ होगा। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, ये 5 स्टार्स जो होटल है ये एस कट जाएगा। आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल, अब ये बराबर है, ये सही है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ 10 years बॉय won द चैम्पियनशिप। आपको समझ में आ गया होगा, एक लड़का है वो 10 साल का है, ये इसको क्वालिटी दे रहा है, ये इसको क्वालिटी दे रहा है। तो ये 10 years बॉय है, यहाँ से एस कट जाएगा, यहाँ से एस कट जाएगा। तो ये 10 year बॉय ओन द चैम्पियनशिप, अब ये बिल्कुल सही है, एकदम सही है। चलिए अगले वाला रूल क्या कहता है, अ प्लूरल नाउन रिप्रेजेंटिंग अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी एक्सेट्रा टेकन एज होल सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एक ऐसा प्लूरल नाउन जो कि अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी मतलब किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी मेजरमेंट को समझाता है, किसी मेजरमेंट को इंडिकेट करता है, तो वो जो नाउन है, वो जो प्लूरल नाउन है वो सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट होगा, मतलब उसके बाद में जो वर्ब बैठेगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 50 रुपीज़ आर नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, 50 रुपीज़ आर नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। तो भैया जी यहाँ पर जो 50 रुपीज़ लिखा हुआ है ये क्या है, प्लूरल नाउन। रूल के हिसाब से इसके बाद में जो आर है ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इज़, 50 रुपीज़ इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया, एंड आज के लिए इतना ही। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, पहले से। चलिए, तो हम लोगों ने शुरू किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ। रूल किया था हमने यहाँ पर, सॉरी ये रिमूव नहीं हो रहा, चलो, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ मतलब किसी भी चीज़ का किसी भी हम लोगों का इमोशन, हमारा माइंड का स्टेट की कैसा है। ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ मतलब यूथ, चाइल्डहुड, स्टेट ऑफ माइंड मतलब लव, हैट्रेड, ऐसा कुछ। ठीक है, इमोशन में भी वो सब आ जाएगा। तो रूल में हम लोगों ने क्या किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अगर सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है तो वो कलेक्टिव नाउन एंड प्लूरल वर्ब की तरह ट्रीट होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, द यूथ ऑफ इंडिया इज़ और आर इन ड्रग्स। तो हम लोगों ने समझा था कि द यूथ जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो इसके, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये जो चीज़ है ये प्लूरल फॉर्म में होगा, तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने और एक रूल किया था कि अगर दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन बैठता है तो वो जो दो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, ये भी हम लोगों ने किया था। इसके बाद हम लोगों ने और एक रूल किया था, इसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था कि द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो स्लाइड शायद रिमूव हो चुका है, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। हम लोगों ने किया था द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो पर्सन है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि बीच में है ना भाई प्रीपोजिशन बैठा है। समझ में आ गया? चलिए, ये वाला रूल क्या कहता है कि इफ़ ए नाउन गिव्स क्वालिटी टू अनदर नाउन इज दैट इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। मतलब कहने का मतलब, अगर ये एक्स वाला जो नाउन है ये अगर वाई वाला नाउन को क्वालिटी देता है तो ये जो एक्स वाला नाउन है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, एंड ये एडजेक्टिव का तरह यूज़ होने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा।
उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था। आई स्टेड इन अ 5 स्टार्स होटल, तो यहाँ पर एस कट जाएगा, आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल होगा। सेम एग्जाम्पल नीचे भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या 10 ईयर बॉय ऑन द चैंपियनशिप। ओके, लास्ट जो रूल हम लोगों ने किया था कि अ प्लूरल नाउन रिप्रेजेंटिंग अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी एक्सेट्रा टेकन एज होल सिंगुलर वर्ब। मतलब कोई भी प्लूरल नाउन वो अगर किसी अमाउंट को, किसी मेजरमेंट का, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो वो सिंगुलर वर्ब में उसके बाद जो वर्ब बैठेगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। मतलब कहने का मतलब 50 रुपीज़ आर नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, ये गलत है, ये एक अमाउंट है, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो इसके बाद में जो वर्ब बैठेगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए, तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। एंड थैंक यू। इसके बाद वाला लेक्चर कल सुबह फिर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, डेली का लेक्चर डेली अपलोड हो जाता है। ठीक है, और आप लोग किसी भी तरह का डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।